अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली खबर का तल्लुक जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, जो कि अभी नए नए मुंतखब हुए हैं और उनकी तरजीहात सूबे के हवाले से क्या है। सर, बड़ी मुज़ाहिका खेज किस्म की डिटेल्स जो है वो सामने आई हैं उस सूबे के जो है वो सीएम की जानब से, जिस सूबे के अंदर दहशतगर्दी उरूज के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ना होने के बराबर है। और सबसे अहम चीज के अभी उस सूबे की जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ चूंकि टच है और कि लंबी चौड़ी बॉर्डर रखने की वजह से वो सूबा अभी हालत जंग के अंदर है। तो ऐसे हालात के अंदर जो तफसीलात हमारे सामने आई है सर, बड़ी अफसोसनाक किस्म की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी खबर, सर खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए खुद मुतालबा कर दिया। खान साहब किस खुशफहमी के अंदर हैं और उन्होंने क्या कुछ कह दिया सर, बड़ा अहम है, वो भी हम आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और तीसरी खबर जो है वो साद रिजवी यानी कि टीएलपी के हवाले से है कि साद रिजवी की जो जमात टीएलपी है वो एक नई मुसीबत के अंदर फंस गई है। ये जो एहतजाज है, जैसे 9 मई तरीके इंसाफ के गले के अंदर बढ़ गया था, बिल्कुल उसी तरीके से जो साद रिजवी की जमात टीएलपी है उसके ये एहतजाज जो है वो गले के अंदर बढ़ गया। तो क्या कुछ डिटेल्स हैं, ये इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जी, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक जो अभी नए सीएम आए, जवान सीएम है और बड़े पोटेंशियल है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनकी पोटेंशियल्स, उनकी सोच जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तामीर के बजाय किसी और डायरेक्शन के अंदर निकल रही है। अच्छा, अभी उनकी जो एक फोटो वायरल है उसके बारे से पहले मैं आप बात कर लूं, फिर उनकी तरजीहात के ऊपर आता हूं। खैर, ये भी उनकी तरजीहात के अंदर ही शायद शामिल होता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो उनका सीएम ऑफिस है उसकी जो फोटो जो है वो अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। अगर वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो किसी किस्म की एडिट नहीं है, तो सर वहां पे जो सीएम ऑफिस है जिसके अंदर कायदे आज़म की जो फोटो लगी हुई थी सर, उसको हटा दिया गया। वैसे तो सीएम जो गुज़िश्ता से गंडापुर साहब, उनके सीएम ऑफिस की जो पिक्चर है अभी उसके अंदर भी तो उसी किसी कायदे आज़म की पिक्चर नजर नहीं आ रही, लेकिन उनके पीछे पाकिस्तान का परचम कम से कम नजर आ रहा था। ठीक है, जो सीएम की सीट है उसके पीछे 2 परचम है, राइट साइड पाकिस्तान का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का। लेकिन अभी जो सोहेल अफरीदी नए सीएम आ गए, उनकी इस चीज से आप अंदाजा लगा लें, उनके फैसले से। एक तो कायदे आज़म की तस्वीर हटा के वहां पे इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो लगा दी गई है। दूसरी बात यह है कि जहां पे पाकिस्तान का परचम था उसको वहां से हटा दिया गया। टेबल पे छोटा सा परचम, वो टेबल परचम जो वो लगा दिया गया, लेकिन जो बैकग्राउंड के अंदर जो 2 तरीके इंसाफ का और दूसरा जो वो पाकिस्तान का परचम होना चाहिए था, वहां पे पाकिस्तान के परचम को हटा दिया गया। अगर देखा जाए, अगर आप पाकिस्तान के परचम को हटाते हैं तो इससे पाकिस्तान के परचम की कदर मंजिलत के अंदर कमी नहीं आएगी। अगर आप बाबा कायद आज़म की तस्वीर को आप हटाते हैं तो उनकी कदर, उनकी इज्जत, उनकी जो हिस्ट्री है, जिस अंदाज के अंदर उनकी जो है वो हैसियत दुनिया ने पढ़ी है, जो पढ़ेगी और रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रहेगी, तो उसके अंदर आप बाल बराबर भी इंशाल्लाह उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे तरजीहात नजर आ रही है। दूसरी जानब अगर आप देखें तो जो सीएम जैसे बने तो उन्होंने जो पहला डिसीजन लिया, बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए नहीं लिया है, बल्कि सनम जावेद के लिए लिया गया कि उनको कैसे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने इसके ऊपर जो वो नोटिस लिया है, आईजी से जो वो जवाब तलब कर लिया। अब काफी टाइम गुजर गया, अभी तक आईजी ने जवाब जमा तो नहीं कराया, पता नहीं उन्होंने इसको तरतीब अभी दिया है, तैयार जो वो किया है या नहीं किया, लेकिन सीएम ऑफिस के अंदर अभी तक वो जो उनका जवाब नहीं पहुंचा या फिर मीडिया के सामने वो अभी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आप अंदाजा लगाएं कि ये इन्होंने किसका नोटिस लिया है। सनम जावेद जो है, आपको पता है वो अभी अदालतों से भागी हुई है, भगोड़ी है, बहुत से क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर है, वो एक मुलजिमा है, सजा याफ्ता मुलजिमा है। तो उनके लिए इन्होंने लिया जी, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया और कैसे खैबर पख्तूनख्वा से किया गया। हालांकि आप अभी खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो दहशतगर्दी के अंदर तो सर खैबर पख्तूनख्वा डूबा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप भूल ही जाएं, शायद पाकिस्तान के दीगर सूबों से मुवाजना किया जाए तो अभी भी हम सिंध को ट्रोल कर रहे होते हैं कि जिए भुट्टो, भुट्टो तो जिंदा है लेकिन सिंधी वहां पे जिंदा लाश है। लेकिन सर उससे बुरे हालात खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है, जहां पे जिंदगी की बुनियादी सहूलियात, सर वहां की आवाम तरस रही है इन चीजों को। तो उसके बावजूद जो अभी जो वहां पे एक जंग का आलम है, इतनी लंबी चौड़ी बॉर्डर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती है, चित्राल से लेके आप अफगान बॉर्डर मुकम्मल आप उसको देख लें तो पूरी की पूरी बेल्ट जो है वो अभी टारगेटेड है। वहां पे जो है वो भारत की जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान,
वो वहां पे जो है वो अभी उनके साथ जो पाकिस्तान की जंग जारी है। तो ऐसे हालात के अंदर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, अवाम के लिए सहूलियात के बजाय वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की हामिल खातून जो कि अदालतों से बागी हुई हैं, उसके ऊपर कई मुकदमात हैं, उन मुकदमात के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो सर ये सीएम है जी, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। सबसे पहला जो इन्होंने रिस्पॉन्ड लिया है उसके लिए एक्शन जो वो लिया गया, पहला रिस्पॉन्ड इनका ये था। अच्छा, उसके बाद उनके जो दावे जो नारे वो भी मैंने देखे। जो पहला उनका स्टेटमेंट था कि मैं इमरान खान की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हूं तो फिर उसी के अंदर मारा भी जाऊंगा। तो सर जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वोटें देती है ना, वो सर वो डस्टबिन के अंदर समझे चले गए। क्योंकि आपकी वोट की कदर अगले बंदे को नहीं है कि उसने आपकी आवाम के लिए कुछ करना है। सीएम पंजाब को आप देख लें, मरीम नवाज हैं, फर्स्ट टाइम वो भी आई हैं और वो पहली बार उन्हें पब्लिक ऑफिस जो है वो संभाला है। लेकिन उसके बावजूद रोजाना कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता है कि सीएम पंजाब जो है वो प्रैक्टिकली ग्राउंड के अंदर ना हो, वो किसी चीज का जो है वो इफ्तिताह ना कर रही हो, कहीं पर अवाम की सहूलियात के लिए वो काम ना कर रही हो। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए मेडिकल हेल्थ जो है वो पंजाब की अवाम की, और फिर उससे लेके अभी जो वहां पे एजुकेशन है उसके लिए वो कितना काम कर रही है। सर स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर जहां पे सेरेमनीज होती है वहां पे भी वो जाती हैं, अपने हाथ से बच्चों को अवार्ड दे रही है। तो यानी कि एक तरह से उनको थपकी दे रही है, उनको पाकिस्तान का चूंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर रही है, उनको जो है वो बता रही है कि आपने कैसे आगे बढ़ना। और फिर उनके लिए वहां पे उनकी फीसें जो है वो माफ हो रही है, एक जबरदस्त किस्म की उनको एजुकेशन मिल रही है, उनके वज़ाइफ जो मुकर्रर किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स उन्हें दी जा रही है। फिर जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो उनको दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम सहूलियात पंजाब के अंदर है। वहां की जो वजीर आला है उसको कदर है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था, वोट का मैंने हक भी अदा करना है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीजें इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और हालत जंग के अंदर जो सूबा है उसके सीएम को उसकी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है, टारगेट है तो सिर्फ एक ही है कि हमने खान साहब को रिहा करवाना है। अच्छा, अब खान साहब को भी देख लें। खान साहब ने भी वो यूटर्न थोड़ा सा लिया है। अभी 2 रोज पहले उन्होंने कहा जी ये फौज हमारी है, ये फौज के अंदर हमारे लोग जो है वो भर्ती हैं, मुझे फौज से प्यार है। तो ये अचानक खान साहब को फौज से मोहब्बत किधर से जाग गई। पहले तो उन्होंने वजीर आला लाया जी भाई कि आपने स्टैब्लिशमेंट और वफाक की जो पॉलिसी है उसके आपने एंटी जाना है। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी दहशतगर्दी भले होती रहे, आपने ऑपरेशन जो है वो टारगेटेड जो ऑपरेशन है वो नहीं होने देना। लेकिन अब खान साहब ये कह रहे हैं कि अब जो उनकी स्टेटमेंट थी बड़ी जो है वो हैरत अंगेज थी। उसके अंदर खान साहब ने ये कह दिया है कि मुझे आप पे रोल के ऊपर रिहा करें ना तो अफगानिस्तान के साथ डायलॉग करके मैं अमन ला सकता हूं। खान साहब, वो दौर गया जब आप वक्ता उड़ाया करते थे। अब यानी कि बहुत सी चीजें आगे निकल गई हैं। आप पता नहीं किस खुशफहमी के अंदर है। आप समझते थे कि शायद वन एंड ओनली चॉइस हूं पाकिस्तान के लिए, मुक्तदरा के लिए, मेरे अलावा कोई है नहीं। खान साहब बरमला कई बार कह चुके हैं। लेकिन सर अकायद इससे जो वो बिल्कुल बरक्स है। शहबाज शरीफ का अगर आप मुबाजना करें खान साहब से, उनकी जो पॉपुलैरिटी अभी दुनिया के अंदर हुई है और जिस अंदाज के अंदर उन्होंने डूबते हुई मैशत वाले मुल्क को उठाया है और जिन बुलंदियों के ऊपर पहुंचा है, तो सर इमरान खान साहब से 1000 गुना वो आगे हो चुके हैं। 1000 गुना वो आगे बढ़ चुके हैं, उनको तरक्की मिल चुकी है, दुनिया के अंदर उनको एक मुकाम मिल चुका है। तो खान साहब पता नहीं कहां पे अभी तक वो उनकी सुई अटकी हुई है कि शायद मैं ही वो पाकिस्तान का शख्स हूं जो पाकिस्तान को चला सकता है, वरना मेरे बिना नहीं चल सकता। तो खान साहब को अडियाला जेल के अंदर 2 साल गुजारने के बाद भी अभी तक इन चीजों का एहसास उन्हें नहीं हुआ है। शायद वो बाहर जब आएंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये वो वाते मुल्क है जिसने जो है वो भारत जैसे अपने से कई गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। और ये वो मुल्क है जिसने दुनिया के कई ममालिक, चाहे आप बांग्लादेश को देख लें, अमेरिका देख लें, सऊदी अरेबिया, जहां पे इंडियन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, जो भारत है उसका वहां पे असर रसूख बहुत ज्यादा था, इसी पाकिस्तान ने सिर्फ 2 सालों के अंदर इसको तकरीबन खत्म करके रख दिया है। और अब पाकिस्तान एक उभरती हुई मैशत है और दुनिया की नजरों के सामने है। तो खान साहब के अलावा भी जिन्होंने काम करना है ना सर, वो कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान इस टाइम भारत की शय के ऊपर उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की है। खान साहब ने मजम्मत इस बात की किया कि आपने ये जंग क्यों छेड़ दी, से अमन के अंदर बदला जाए, इसके लिए मुझे मौका दें, मैं बात करूंगा। तो खान साहब ने धीमे अंदाज के अंदर अपनी रिहाई के लिए गोया मुतालबा किया, गोया इन नारों मांग लिया कि हाँ भाई ये मैं काम कर दूंगा, आप मुझे जो वो रिहाई देने। तो खान साहब फिलहाल ये चीज होती हुई नजर नहीं आ रही और मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उनके इस मुतालबे को हंसते हुए जो है ना मुस्तरद भी कर दिया है। अब आते हैं जी साद रिजवी। मैंने पहले आपको बताया कि 9 मई तरीके साहब के गले के अंदर पड़ा है और ये अक्टूबर जो है वो साद रिजवी के गले के अंदर पड़ चुका है।
अभी साद रिजवी ने जो ये तरीके लब्बैक ने जो मार्च किया, उसके बाद आप अंदाजा लगा लें साद रिजवी अभी तक नहीं मिले। वो लापता क्यों है, कहीं पे छुपे हुए हैं या फिर इदारों की कस्टडी के अंदर है, लेकिन ऑफिशियली इसके वाले से कोई रिपोर्ट, कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन सैकड़ों तरीके टीएलपी के वो वर्कर कारकुनान जो इस मार्च के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर झूठ फैलाया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और मैं दिन को पढ़ा था 2200 से ऊपर ये तादाद हो गई थी, 2200 से ऊपर ये तादाद हो गई थी, मुकदमात भी हो गए। लेकिन अब जो सबसे अहम चीज है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया, बड़ा नीट एंड बोल्ड किस्म का ये डिसीजन है, जिसके अंदर ये अब फार्मूला तय किया गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया और उन्होंने ऑफिशियली ये फैसला लिख के फेडरेशन को जो है वो भेज दिया, यानी कि वफाकी गवर्नमेंट को भेज दिया कि आप टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाएं। पाबंदी किस बेस के ऊपर लगानी है कि चूंकि एक तो अदालतों के फैसले मौजूद हैं, टीएलपी के हवाले से 2014 का जो धरना था, उसके बाद जो उन्होंने धरना, ये जो फैजाबाद धरना था सबसे, जो उसको आप ले लें, फैजाबाद धरने के हवाले से जस्टिस फाइज ईसा जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका भी एक फैसला मौजूद है कि इन्होंने कहां से वो फंड हासिल किए और क्या कुछ टीएलपी जो है वो करती रही है। लेकिन इसके हवाले से पंजाब पुलिस ने एक जो है वो डिटेल जो वो पब्लिक की है और उसके अंदर उन्होंने बताया जी 2016 से लेकर 2025 तक जो टीएलपी ने प्रोटेस्ट किए, उसके अंदर 11 पुलिस एहलकार जो वो शहीद हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया जी पुलिस के 1648 जो एहलकार हैं वो टीएलपी के हमलों के अंदर जख्मी हुए। 69 मुलाजमीन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो जो है वो माजूर हो चुके हैं, टीएलपी के हमलों की वजह से जख्मी हुए, लेकिन उसके बाद वो माजूर हो गए। वो पहले जैसी उनकी कंडीशन नहीं रही, किसी की आंख जो वो जाया हो गई है, किसी का पांव चला गया, किसी का हाथ जो वो इस तरीके से हो गया। तो यानी कि 69 मुलाजमीन को इन्होंने बिल्कुल जो है वो अपाइज करके रख दिया। आम शहरी जो इनके इन एहतजाजों के अंदर पंजाब पुलिस के मुताबिक जो जहां बाग हुए उनकी तादाद जो है वो 16 बताई जा रही है। 54 जो कि जख्मी है। 97 पुलिस की गाड़ियों को इन्होंने जलाया। 2 गाड़ियां जो है वो अलग से इन्होंने जलाई है जो शायद गवर्नमेंट की हुई या प्राइवेट थी। और इसके अलावा पुलिस की 10 इमारतों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो पंजाब पुलिस ने जारी की है। तो गोया टीएलपी को खत्म करने के लिए जो मजहबी जत्थे थे ना पंजाब के अंदर, अब बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इनको निकेल डालने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और इसके वाले से बड़े फैक्ट्स इनके पास मौजूद हैं, डिटेल्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसके अंदर इनकी जो फंडिंग वगैरह है वो तमाम चीजें जो वो मेंशन, उस फैसले को मेरे ख्याल में तमाम चीजों को अटैच करके फेडरेशन को भेज दिया गया कि अब टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ये सियासी जमात नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेके जा रही है। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले ब्लॉग के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।